Hello friends, welcome to MCQ Adda. Today we are going to continue prepositions. इससे पहले एक क्लास हमने prepositions की कंप्लीट की हुई है जिसमें हमने जो है with, from, to जो है उनको कंप्लीट किया था और by. सो आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे. आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके. देखिए, जब मैंने इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस किया था मैंने आपको बोला था कि 15 मिनट आप कम से कम रीडिंग के लिए जो है एक दिन में दे दीजिए तो आपको एक महीने में 1.5 महीने में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी. आपको 80% इंग्लिश के टॉपिक्स जो हैं कवर हो जाएंगे. लेकिन प्रपोजिशंस उनमें से नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज प्रपोजिशंस, मैंने आपको कल की क्लास में भी बोला कि प्रपोजिशंस को आप मीनिंग के हिसाब से पुट नहीं कर सकते. ठीक है, आपने मीनिंग के हिसाब से तो सोचना ही नहीं है, फिर तो आप गलत करके आओगे. जैसे मैंने आपको जो है कल भी समझाया था ये चीज़ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल विद है, ठीक है, मैंने आपको बोला था अगर विद है तो विद को आपने कभी नहीं सोचना कि ये विद का मतलब साथ है. अगर आप ये सोच के गए तो फिर तो आप गलत कर लोगे, राइट? क्योंकि विद के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. अगर जैसे मैंने आपको कल बोला कि विद का एक एग्जाम्पल मैंने आपको बोला था कि एग्री, सहमति, ठीक. तो सहमति, एग्रीनेस, जैसे आई एग्री विद हिम, ठीक है, तो उसमें ये मीनिंग जो है पुट ही नहीं होती. या ऐसी कोई भी प्रपोजिशन आप ले लीजिए, उसमें कुछ ऐसी जो है ऐसी यूजेस होती हैं जो आपको मीनिंग के साथ बिल्कुल उल्टी लगती है कि उसमें मीनिंग का कोई मतलब ही नहीं निकलता. ठीक है, इसलिए मीनिंग इसमें जो है आप बिल्कुल भी ये माइंड में सोच के जो है मत जाइए वहाँ पे. और ये तो माइंड में रखिए ही मत कि अगर विद है, अगर बाय है, कोई भी प्रपोजिशन है, जो भी उसकी मीनिंग है आप उस पर जो है ध्यान नहीं देंगे. आप कॉन्सेप्ट देखेंगे कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. विद हमने डिस्कस किया था, बाय भी किया था, टू भी किया था, फ्रॉम किया था. आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ओवर और अंडर. अब मैंने दोनों एक साथ क्यों लिखे? बिकॉज इनका जो यूज़ है वो ऑलमोस्ट सेम है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ. ठीक है, देखिए, चलिए ओवर को हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद अंडर को इसके साथ थोड़ा सा कंपेयर करते हैं. ठीक है, चलिए सबसे पहले ओवर की बात करते हैं. किसी भी चीज़, पहला यूज़ किसी भी चीज़ के टॉप को दिखाने के लिए. क्या बोला मैंने? वेट अ सेकेंड. किसी भी चीज़ के टॉप को दिखाने के लिए यूज़ होता है ओवर. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ द क्रो वॉज flying over the lake. सो मैंने ओवर का यूज़ कैसे किया यहाँ पे? टॉप दिखाने के लिए. किसका टॉप? लेक का, राइट? तो किसी भी चीज़ के का टॉप दिखाने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं ओवर, पहला यूज़. ठीक, दूसरा यूज़. दूसरा यूज़ होता है, हम ओवर का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को कवर अप करने के लिए, ढकने के लिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस अगर लिखूँ, आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ears. तो यहाँ पे ओवर का यूज़ क्या हुआ?
मैंने अपने हाथों से अपने कानों को ढका, मतलब किसी चीज़ के कवर अप करने की बात हो रही है, राइट। मैंने अपने कानों को कवर किया अपने हाथों से, ठीक है। तो ओवर का सेकंड यूज़ जो है वो है कवर अप करने के लिए। और एक एग्जांपल अगर मैं इसकी लूँ कवर अप की, फॉर एग्जांपल ही wore jacket over the shirt, उसने जैकेट पहना शर्ट के ऊपर, मतलब फिर से ढकने की बात हो रही है, राइट। तो आई होप आपको दूसरा यूज़ समझ आया होगा। तीसरा यूज़ जो ओवर का है वो है हम किसी भी नंबर को दिखाते हैं ओवर से, किसी एज को दिखाते हैं या किसी अमाउंट को दिखाते हैं, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल अगर पे यहाँ पे लिखूँ, ओवर 50% ऑफ शेयर्स वेयर सोल्ड बाय कंपनी। सो यहाँ पे ओवर का इस्तेमाल मैंने क्या किया, मैंने 50% या एक नंबर को दिखाने के लिए, एक अमाउंट को दिखाने के लिए ओवर का इस्तेमाल किया कि 50% से ऊपर, राइट, 50% से ज़्यादा शेयर जो है कंपनी ने बेच डाले, ठीक। चले और एक एग्जांपल लेता हूँ। ओनली पीपल over 30 are allowed to watch movies। अब क्या लिखा मैंने लिखा सिर्फ लोग जो कि ओवर 30 है, मतलब मैंने यहाँ पे एज को जो है रिप्रेजेंट किया, एज के साथ मैंने इस्तेमाल किया, राइट। सिर्फ उन लोगों को जिनकी एज 30 से ज़्यादा है वो जा सकते हैं मूवी देखने के लिए, उन्हें अलाउ है मूवी देखने के लिए, ठीक है। ये है ओवर का तीसरा यूज़, ठीक। सो ये 3 यूजेस हैं ओवर के जो कि आपके एग्ज़ाम में दिख सकते हैं, और आपको जहाँ भी इन 3 में से कोई भी दिखे आपको आंख बंद करके ओवर लगा के आना है, ठीक है। चले अंडर के भी बिल्कुल सेम यूजेस है, लेकिन वहाँ पे हम ऊंचाई दिखा रहे थे, किसी का टॉप दिखा रहे थे, यहाँ पे हम किसी का बॉटम दिखाते हैं। वहाँ पे भी हम कवर कर रहे थे, यहाँ पे भी हम कवर करेंगे, लेकिन विद रिलेशन टू बॉटम, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इसकी, बिल्कुल उल्टा है ओवर का अंडर, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल ली थी इससे पहले कि द क्रो वॉज फ्लाइंग ओवर द टावर, ठीक। अब अगर मैं लिखूँ वेट, द चले यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, द कैट वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल, बिल्ली छुप रही थी कहाँ, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। सो यहाँ पे एक तो कवर हो रहा है, राइट, मतलब टेबल जो है टेबल से वो कवर ले रही है, मतलब टेबल बिल्ली को ढक रहा है। इसी ढकने की बात हमने ओवर में भी की थी,
राइट। जब मैंने आपको बोला था कि जैकेट उसके ऊपर पहना या ये, राइट, तो कवर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे कवर की बात हो रही है लेकिन अंडर, ठीक है, नीचे वाले हिस्से की बात हो रही है। वहाँ पे हम ऊपर के हिस्से की बात कर रहे थे। देखिए और एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। मैंने लिखा इस टाइम सेम सेंटेंस में लिखा मैंने, ही वॉर जैकेट अंडर द शर्ट। उसने जैकेट पहना शर्ट के अंदर। फिर से ढकने वाली बात, वहां पे मैंने ओवर लिखा था, राइट। तो ओवर का बिल्कुल अपोजिट है अंडर। जो ओवर के यूजेस हैं वही अंडर के यूजेस हैं, लेकिन ओवर जो है वो ऊपर के हिस्से में यूज आता है, अंडर जो है वो नीचे के हिस्से में यूज आता है, ठीक है। और एक एग्जांपल अगर मैं लिखूं, द शार्क इज फाउंड अंडर द सी। राइट। तो अंडर द सी यहाँ पे मैंने गहराई के लिए यूज़ किया, मतलब वहाँ पे हम टॉप का यूज़ करते थे, यहाँ पे हम बॉटम का यूज़ करते थे, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों चीज़ें जो है क्लियर हुई होंगी, आपको एग्जामिनेशन में इस पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है अबोव और बिलो। देखिए अंडर और अबोव और बिलो और अपर, आई मीन अबोव का उल्टा है बिलो और बिलो का उल्टा है अबोव। लेकिन बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं कि अबोव कहाँ पे यूज़ करना है और ओवर कहाँ पे यूज़ करना है। सेम सेम तो लग रहे हैं ये, या अंडर कहाँ पे यूज़ करना है, बिलो कहाँ पे यूज़ करना है, राइट। चलिए हम देखते हैं अब अबोव और बिलो का क्या सीन है, ठीक है। अबोव की बात करते हैं, बिलो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अबोव का इस्तेमाल हम करते हैं हमेशा, देखिए ओवर का मैंने आपको बोला था किसी भी चीज़ का टॉप दिखाने के लिए, लेकिन ओवर का अबोव का इस्तेमाल हम हमेशा करते हैं हायर लेवल दिखाने के लिए या कंपैरिजन के लिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब कोई चीज़ जो है कांटेक्ट में ना हो, हमेशा ये चीज़ याद रखना, जब कांटेक्ट में चीज़ ना हो, ठीक है, उसके लिए हम अबोव का यूज़ करते हैं। और तीसरा हम टेम्परेचर के लिए अबोव का यूज़ करते हैं। सो क्या बोला मैंने, पहली चीज़ मैंने बोली हायर लेवल कंपैरिजन के लिए। दूसरी चीज़, जब कोई चीज़ कांटेक्ट में ना हो उसके लिए अबोव का यूज़ होता है या उसके लिए बिलो का यूज़ होता है। और तीसरी चीज़ टेम्परेचर के लिए, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। द हिमालयाज आर above the plains। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि हिमालयाज जो हैं वो प्लेन से ऊपर है, अबोव। मतलब मैंने दो चीज़ों का कंपैरिजन किया, मैंने एक हायर लेवल दिखाई। अब यहाँ पे मैं ओवर का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता ना, ओवर तो होती है टॉप पे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हिमालयाज आर ओवर द प्लेन्स, इसका मतलब ये होगा कि प्लेन्स के ऊपर हिमालयाज है, राइट। आई होप आपको कंपैरिजन समझ में आ रहा होगा। अबोव का इस्तेमाल हमने किया कंपैरिजन के लिए, राइट। दूसरी चीज़ मैंने बोला था आपको, जब चीज़ कांटेक्ट में ना हो, मतलब अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखूँ, कैन यू रेज योर हैंड अबोव योर हेड।
क्या आप अपने हाथ रेज कर सकते हो अबो द हेड, मतलब हेड के साथ कोई टच नहीं है, हेड के ऊपर। सो यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे ओवर लिखूँ, ओवर योर हेड, तो ओवर का भी मीनिंग लगभग सेम ही है, लेकिन ओवर में टच आप हेड कर सकते हैं, राइट, ओवर योर हेड। लेकिन अबो जो है उसमें कोई भी कांटेक्ट जो है चीज़ के साथ नहीं रहता। ये तो था दूसरा यूज़। पहला मैंने आपको समझाया हायर लेवल या कंपैरिजन के लिए। दूसरी चीज़, जब कोई भी टच या कांटेक्ट नहीं हो चीज़ के साथ, उसके लिए हम अबो का यूज़ करते हैं। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बोला था टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज अबोव 6 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर को दिखाने के लिए मैंने यूज़ किया अबो, ठीक है। सो लाइकवाइज बिलो के भी सेम यूजेस हैं, बिल्कुल सेम यूजेस हैं, कोई भी जो है डिफरेंट यूज़ नहीं है, लेकिन बिल्कुल उल्टा चलेगा ये अबो के, ठीक है। कंपैरिजन के लिए भी यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेन्स आर बिलो द हिमालयाज, राइट। दूसरी चीज़, बिलो जब टच में नहीं हो, कांटेक्ट में नहीं हो, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। द प्लेन वॉज, अगर मैं छोटा सा यहाँ पे आपको सेंटेंस बोलूँ, द प्लेन वॉज फ्लाइंग बिलो द हेलीकॉप्टर, मतलब अब इसमें देखिए अंडर का यूज़ नहीं कर सकते आप। अंडर द हेलीकॉप्टर का मतलब कि ऊपर प्लेन था और उसके नीचे हेलीकॉप्टर था, नहीं। मैंने क्या बोला, बिलो द हेलीकॉप्टर, मतलब हेलीकॉप्टर से नीचे उड़ रहा था। एक तो कंपैरिजन भी हो गया, दूसरी चीज़ टच में नहीं है चीज़, राइट। और यहाँ पे टेम्परेचर में अबो बिलो तो आएगा ही। द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज़ बिलो 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। अच्छा, एक और एग्जांपल, क्योंकि आपको ये देखने को मिलेगा, आपके पेपर पे लिखा होता है रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। अब यहाँ पे अंडर क्यों नहीं लिखा होता भाई साहब? यहाँ पे ये क्यों नहीं लिखा होता रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन अंडर? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अब बिलो कहाँ पे यूज़ होता है और अंडर कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऑन। वेट अ सेकंड, ऑन क्या होता है? देखिए, ऑन के बहुत सारे यूजेस होते हैं, लेकिन एज यूजुअल मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि ऑन को जो है आप कभी भी जो है मीनिंग पे मत जाइए, फिर आप वहाँ पे गलत करके आएंगे श्योर एंड शॉर्ट, ठीक है। क्योंकि प्रपोजिशन जो है इनके बहुत डिफरेंट यूजेस होते हैं। कहीं पे आपको मीनिंग के हिसाब से देखिए, ऑन का मतलब अगर हम देखें तो पार होता है, राइट। पार भी है बहुत जगह, लेकिन बहुत जगह पार नहीं भी हो सकता, ठीक है। चले देखते हैं ऑन के यूजेस। ऑन का सबसे पहला यूज है सरफेस को दिखाने के लिए, किसी चीज के सरफेस को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज, अगर मैं यहां पे लिखूं द बुक इज ऑन द टेबल, किताब कहाँ पे है? टेबल पे, मतलब टेबल का सरफेस यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। द ट्रेन इज ऑन द प्लेटफॉर्म, द पेपर इज ऑन द डेस्क, मतलब यहाँ पे ऑन जो है सबसे पहला यूज है किसी भी चीज के सरफेस को दिखाने के लिए, ठीक है। दूसरा यूज है
डेज और डेट्स को दिखाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है ये वाला, क्योंकि इसमें गलती कर लेते हैं। डेट्स और डेज की जब भी बात हो तो आप ऑन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही विल, अगर मैं यहां पे लिखूं कम ऑन फ्राइडे, फ्राइडे यहां पे डे है तो ऑन का इस्तेमाल हुआ। ठीक। अच्छा, ही वॉज बॉर्न ऑन 27 दिसंबर 1987। वो पैदा हुआ कब? ऑन 27 दिसंबर 1987। यहाँ पे डेट। सो डेट्स और डेज को दिखाने के लिए भी हम यूज करते हैं किसका? ऑन का। ठीक है, नेक्स्ट यूज देखते हैं। किसी भी डिवाइस को दिखाने के लिए या किसी भी मशीन को दिखाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल, द शो was telecasted on टेलीविजन। मतलब यहाँ पे टेलीविजन को कौन दिखा रहा है? ऑन। ये एक डिवाइस है यहाँ पे। ही वॉज टॉकिंग ऑन फोन, राइट। शी वॉज मेकिंग हर प्रोजेक्ट ऑन कंप्यूटर। सो डिवाइसेस को, मशीन्स को दिखाने के लिए भी यूज होता है ऑन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूज देखते हैं। बॉडी पार्ट को दिखाने के लिए, बॉडी पार्ट को दिखाने के लिए भी यूज होता है कौन? ऑन। फॉर एग्जाम्पल, शी wears her ring on her finger। अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहां पे इन लगा के आएंगे। देखिए, बॉडी पार्ट को आप हमेशा ऑन से दिखाओगे। ठीक है, बॉडी पार्ट यहां पे फिंगर है तो फिंगर को जो है, बॉडी पार्ट को जो है आप ऑन से दिखाओगे। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेता हूं, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं। द ब्रांच फेल ऑन माई लेग। ब्रांच जो है वो किस पे गिरी? मेरी लेग पे। फिर से बॉडी पार्ट का इस्तेमाल हमने यहाँ पे ऑन से किया। ठीक है, सो बॉडी पार्ट जहाँ पर भी आए आप ऑन का यूज़ करोगे, हमेशा याद रखना ये चीज़। अच्छा, लास्ट यूज़ है ऑन का स्टेट। किसी भी चीज़ के स्टेट को दिखाने के लिए, हालत को दिखाने के लिए, राइट। अब देखिए, मैं आपको क्यों बोलता हूँ कि कभी भी मीनिंग पे मत जाइए। देखिए, मैं यहाँ पे सेंटेंस एक लिखता हूँ, विराट कोहली was on fire last night। अब अगर यहां पे आप ऑन का मीनिंग लेकर चलोगे तो इसका मतलब ये है कि विराट कोहली आग पे था, राइट। लेकिन नहीं, हम यहां पे स्टेट को दिखा रहे हैं कि विराट कोहली ने अच्छा खेला, तो हम बोल रहे हैं कि विराट कोहली was on fire last night। और एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, और कोई एग्जाम्पल लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, KGF मूवी है, इज ऑन डिमांड। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो डिमांड के ऊपर है, नहीं, स्टेट दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये मूवी जो है वो डिमांड पर है। ठीक है, चलिए, ये तो हुए ऑन के यूजेस। इसके बाद जो है और एक आता है इसमें ऑन टू।
देखिए ऑन टू और ऑन जो है ऑलमोस्ट सेम है, आप यूज़ कर सकते हैं दोनों, लेकिन लेकिन थोड़ा सा चेंज है, उस चेंज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला, ऑन मैंने आपको बोला जब भी हम सरफेस, किसी के सरफेस के दिखाने के लिए, किसी के सरफेस को दिखाने के लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं, बिल्कुल। लेकिन ऑन टू हम तब यूज़ करते हैं जब मूवमेंट हो किसी के सरफेस पे। एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। अब जंप्ड मतलब यहाँ पे एक मूवमेंट हो रही है और वो सरफेस पे वो चीज़ आ रही है, तो हमने यूज़ किया ऑन टू, ठीक है। कीप द बुक ऑन टू द शेल्फ, बुक जो है वो मूवमेंट के साथ आई और उसको शेल्फ पे रखा गया, तो हमने यूज़ किया ऑन टू। जब खाली सरफेस की बात हो रही हो तो आप यूज़ करेंगे ऑन, जब सरफेस के साथ मूवमेंट भी हो रही हो तो आप यूज़ करेंगे ऑन टू। बिल्कुल सिंपल से याद रखना है, ठीक है। और एक यूज़ है इसका, इनफॉर्मल यूज़ है लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। जब आप फुली अवेयर हो किसी चीज़ के बारे में तो आप यूज़ करेंगे ऑन टू। कैसे? आई वॉज, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आई वॉज फुली अवेयर अबाउट देयर प्लान, ठीक। अब अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखूं, आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, तो मैंने फुल्ली अवेयर को यहाँ पे रिप्लेस किया ऑन टू से। मतलब जब हम फुली अवेयर होते हैं किसी चीज़ के बारे में तो हम वहाँ पे ऑन टू का यूज़ करते हैं, क्यों, हमें उनके प्लान के बारे में पूरा पता था। और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अगर मैं लिखूँ शी कैंसल्ड हर सरप्राइज पार्टी as she got to know we were on to her surprise। मतलब उसने सरप्राइज पार्टी कैंसिल कर दी जब उसको पता चला कि हमें उसके सरप्राइज के बारे में पता था, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको जो है समझ में आ गई होगी, ठीक है। चले इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, इसके बाद अपॉन है, बहुत सारे अभी जो है इम्पॉर्टेंट बचे हैं, हम सब के बारे में बात करेंगे और बिल्कुल अच्छे से समझ के जो है हम इनका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। और फिर से मैं ये बात जो है फिर से रिपीट करता हूँ कि आप मीनिंग पे कभी भी मत जाइए इन केस ऑफ प्रोपोर्शंस। आपने मीनिंग नहीं देखनी है। अगर आप मीनिंग देख के गए तो आपको वहाँ पे 4 ऑप्शंस बिल्कुल सेम लगेंगे, ठीक है। इसलिए इनके यूजेस जो है उन पे प्रैक्टिस कीजिए। जो यूजेस मैं आपको, देखिए मैं फुल यूजेस दिखाता हूँ, ऐसा कोई यूज़ नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम आप वहाँ पे जैसा भी क्वेश्चन आए, अगर ऑन पे क्वेश्चन आता है, आपने यहाँ से ऑन पढ़ा तो आपको ऑन के सारे यूजेस पता होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ये वाला यूज़ तो आपने दिखाया नहीं था, ये कहाँ से आ गया, ठीक है। इस लेक्चर को जो है यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ अगले प्रपोर्शंस के साथ। कोशिश करूँगा मैं कि 2-3 क्लासेस में जो है जितने भी इम्पॉर्टेंट है, जिन पे भी कंफ्यूजन होता है ज़्यादा, उन प्रपोर्शंस को मैं यहाँ पे करवा दूँ, उनकी सारे यूजेस करवा दूँ, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे, ठीक है।
सो लास्ट में रिक्वेस्ट फिर से यही रहेगी, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो लेक्चर अच्छा लगे, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो लेक्चर, कुछ सीखने को मिला तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। चलिए, थैंक यू वेरी मच।